आज के वीडियो में जानेंगे आप ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से घर बैठे खुद से अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से ई डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पर आ जाने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन यानी ई साथी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में आपको मिलेगा पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना होता है। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो किस तरह से ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपने बना लिए तो यहाँ पर डिटेल भरकर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद ई साथी सर्विसेज के डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे। यहाँ से अब आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना होता है। यहाँ पर देखेंगे आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र सेवा, जाति प्रमाण पत्र हिंदी और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो अंग्रेजी होता है ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मेंशन होकर आता है, और ये जाति प्रमाण पत्र हिंदी जो होता है इसमें उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया जाता है। जारी दोनों उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से ही होते हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजी वाले में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होकर और आता है। तो आप हिंदी अंग्रेजी किसी का भी बना सकते हैं, दोनों वैलिड होते हैं। हम हिंदी में बनाना चाहते हैं तो आइए जाति प्रमाण पत्र हिंदी पर क्लिक करेंगे। तब आपके सामने जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसे आपको भरना होता है। सबसे पहले सेवा का प्रकार, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगरी, टाउन वगैरह या सिटी से हैं तो नगरी आपको सिलेक्ट करना होता है। जो भी आपके केस में हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रार्थी का नाम हिंदी, जिसके नाम से आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका नाम हिंदी में भरेंगे। उसके बाद उसका नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। फिर यहाँ पर पिता या पति या संरक्षक का नाम, यहाँ पर कोई मेल कैंडिडेट है तो अपने पिता का नाम भरे। पिता सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ अगर कोई महिला है तो पति सिलेक्ट करे, अपने पति का नाम भरे। और संरक्षक उस केस में सिलेक्ट होगा जब माता पिता नहीं है, कोई गार्जियन है। यहाँ पर जो नाम है पिता या पति के या माता का वो हिंदी में भर सकते हैं या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भर सकते हैं। माता का नाम भर लीजिएगा। बाद वर्तमान पता जैसे मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट और आपका जनपद पहले से ही सिलेक्ट होकर आएगा, क्योंकि आपने जब ई डिस्ट्रिक्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा पहले से वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मांग लेता है। तो इस तरह से आपका जनपद होगा। फिर आपको अपनी तहसील चुनना होगा। तहसील चुनने के बाद यहाँ ग्राम चुने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ग्राम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी आपके गांव का नाम है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरें। उसके बाद अगर आपका स्थायी पता जो आपने ऊपर भरा है वही है यानी उपरोक्त है तो इस पर टिक कर दें, तो आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र का प्रारूप यानी हिंदी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही से चुन लिया था। उसके बाद आती है जाति, इस पर क्लिक करेंगे। आपकी कौन सी जाति है इनमें से देख लीजिएगा। पिछड़ी ओबीसी के लिए आता है, अनुसूचित जनजाति एससी एसटी और विमुक्त यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी हो वो चुन लीजिएगा। जाति चुनने के बाद आपको उपजाति सिलेक्ट करनी होती है। इनमें से देख लेंगे कौन सी आपकी उपजाति है वो भर लेंगे। उसके बाद है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, आप प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में सरकारी कार्य काज हेतु, ठीक है। और नहीं तो आप अपने शिक्षण संस्थान में उपयोग हेतु या छात्रवृत्ति हेतु, जो भी है जिस उद्देश्य आप बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है क्या इससे पहले जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे और हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से जारी हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कॉलम ओपन हो जाएगा। प्रमाण पत्र संख्या, पहले जो जाति प्रमाण पत्र आपका जारी हुआ था उसका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है यानी प्रमाण पत्र संख्या है वो यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर जारी नहीं हुआ है तो इसे नहीं पर क्लिक रहने देंगे, तब आपको प्रमाण पत्र संख्या नहीं भरनी होती है। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो इसे हाँ पर क्लिक रहने दें। अगला है राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी, अगर आपकी राशन कार्ड संख्या है तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आता है मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहली बात तो समझ लीजिए आपका रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का कलर्ड फ़ोटो जिसका मैक्सिमम साइज़ 50 KB हो, उससे ज़्यादा ना हो। आप कोशिश करिए 45 या 40 KB का ही रहे।
उसके बाद जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र या पार्षद या वार्डन द्वारा ग्राम प्रधान की जाति प्रमाण पत्र जो आप उनसे प्रमाणित कराएंगे वो, राशन कार्ड की छाया प्रति या फिर अन्य, ये फ़ोटो को छोड़कर जितने भी अदर डॉक्यूमेंट हैं उनका मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए, 100 से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें 90 या 95 KB का ही रखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करना है, उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है। उसके बाद स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ये क्या होता है, ये आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके उसे भरना है, फिर स्कैन करके अपलोड करना होता है। नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र मिल जाएगा। नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर वहाँ हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, पहली बार जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आप अपने गांव से जो ग्राम प्रधान है उनके लेटर पैड पर प्रमाणित करा लीजिए कि जो ग्राम प्रधान है अपने शब्दों में लिखेगा, हम इन व्यक्ति को जानते हैं, ये इस गांव के निवासी हैं और ये इस जाति से बिलोंग करते हैं। इस तरह से अगर आप शहर या कस्बा से बिलोंग करते हैं तो पार्षद होगा या वार्डन वगैरह होगा, उससे आप प्रमाणित करा लीजिएगा। उसके लेटर पैड पर वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होती है। उसके बाद अगला आता है राशन कार्ड की छाया प्रति, आप चाहे तो इसे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको अन्य पर क्लिक करना होता है। अन्य में आपको अपना आधार कार्ड और अपने पिता का आधार कार्ड एक साथ अपलोड करना होता है। आप किसी भी ऐप के माध्यम से अपने आधार कार्ड और पिता के आधार कार्ड को एक ही पिक्चर में सेट कर लीजिएगा और 100 KB से ज़्यादा ना जाए उसका साइज। वो यहाँ पर संलग्न शीर्षक भरे में लिखेंगे आधार कार्ड और यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को बारी बारी से अपलोड कर देंगे। जब सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएं तो एक बार आप सभी प्रविष्टियां सही से चेक कर लें क्या सही भरा है। उसके बाद दर्ज करें पर क्लिक करें। दर्ज करें पर क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा और आपका ये एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको इसका पेमेंट करना होता है। बिना पेमेंट किए ये आगे कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और आपका जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा। इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप चाहे तो इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट पर क्लिक करके। अब आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, इससे पेमेंट करना होता है। हम आपको बता दें, सजेस्ट करेंगे कि आप वेब पोर्टल से पेमेंट ना करें। इस ई डिस्ट्रिक्ट की साइट का क्या होता है, अक्सर वेब पोर्टल से पेमेंट करने पर फेल्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से पेमेंट करेंगे। आइए चलते हैं पेमेंट की तरफ। पेमेंट करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ई साथी उत्तर प्रदेश ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेवाओं के लिए पंजीकृत या लॉगिन करें पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना यूजर नेम, वही आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भरकर लॉगिन कर लें। अब पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो सभी एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगे जो आपने अप्लाई किए होंगे। इनमें से वो एप्लीकेशन देख लीजिएगा जिसका आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने अप्लाई किया था तो उसका एप्लीकेशन नंबर मिला था, वही वाला एप्लीकेशन नंबर वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 15 रुपये का पेमेंट करना होगा। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे आप पेमेंट को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इन चार में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लें। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके पास केवल रुपए कैटेगरी का एटीएम कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो पेमेंट इससे नहीं होगा। डेबिट कार्ड अगर है तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर ऊपर लिख कर आ गया है, रुपये कैटेगरी वाला ही यहाँ पर एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। कार्ड नंबर भरेंगे, एक्सपायरी डेट भरेंगे और सीवीवी जो कार्ड के पीछे 3 अंकों का होता है वो भरिए। कार्ड होल्डर का नेम कार्ड पर पड़ा होगा वो भर दीजिए और मेक पेमेंट फॉर 15 पर क्लिक करेंगे। अगर ये कार्ड आपके पास नहीं है तो आप दूसरा मोड चुन सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, क्यूआर या फिर यूपीआई आईडी। चलिए डिटेल भरकर मेक पेमेंट फॉर 15 पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ भरें और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। इस एप्लीकेशन को आपको कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड करना होता है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब आपको अपना स्टेटस देखने के लिए होम पर क्लिक करना है।
यहाँ पर देखेंगे व्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो फिलहाल आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया होगा उसका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा। एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आप देख लीजिएगा उसका एप्लीकेशन स्टेटस अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर, मतलब अप्लाई कर दिया गया है और आपके संबंधित अधिकारी को ये फॉरवर्ड भी कर दिया गया है। 7 से 15 दिन का वेट करिएगा, उसके बाद आपका ये प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। जब आपका ये प्रमाण पत्र रेडी हो जाता है तो आपको मैसेज भी मिलता है। अगर मैसेज नहीं मिले तो फिर से इस एप्लीकेशन पर आना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। यहाँ सिलेक्ट सर्विस पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी जिस कैटेगरी का एप्लीकेशन बनाया है जैसे कि कास्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते यहाँ पर आ जाएगा आपका जो एप्लीकेशन है स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करके कहीं भी किसी कैफे पर जाकर इसकी कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ये वैलिड होगा। इस तरह से आप सफलतापूर्वक अपना कोई भी प्रमाण पत्र बना सकते हैं।